नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के तहसील मेहदावल अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया में। मामला पाटीदारों का है और पाटीदारों के बीच जमीन को लेकर हिस्सेदारी का है, जिसमें फ्रॉड होने का मामला ये लोग बता रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि जमीन का जो यहाँ पे खेल हुआ है इसका असली गुनहगार कौन है और इसमें किस किस व्यक्ति का कौन से कौन अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, कैसे कैसे इन जमीनों का बंदरबाट हुआ, इसमें कौन से कौन लोगों ने हिस्सेदारी ली। बात करेंगे यहाँ के लोगों से। भैया, क्या मामला आपका है? मामला हमारा 30 साल के लगभग बैनामा हो चुका, खारिज दाखिल भी हो चुकी और जो है फ्रॉड करके तो अपने बाप से फिर अपने नाम से हिब्बा बैनामा लिखा लिया है। कौन है वो? सद्दाम हुसैन। जिस जमीन का बैनामा आप करवाए थे कौन था वो व्यक्ति? अली हसन। उनके पास कितनी जमीनें थी? अली हसन के पास वो मौके पे 4 बीघा लगभग था, पौने 4 बीघा। पौने 4 में 2.5 बीघा हमको बैनामा पहले किए थे। और किसको बैनामा किए? उसके बाद 12 मंडी जो आफ्ताब को किए हैं और उसके बाद 11 मंडी जमीन उसकी बचती है, लेकिन वो 2.5 बीघा हमारा, 10-11 मंडी वो लगभग 3 बीघा से ऊपर बैनामा करा लिया फर्जी। बैनामा करवाए थे। हाँ। कितना पैसा दिए थे उनको आप? अरे तब के हिसाब के रेट से जो मतलब मालियत पहले सस्ता था, लाख रुपया, 80,000 रुपया, 60,000 रुपया बीघा जैसे था वैसे वैसे दिए। वैसे हम लिए 10 मंडी 2 मरतबा लिए, 1.5 बीघा 1 मरतबा लिए है, जो उसमें का रेट चल रहा था। जो समय रेट था। देख रहे हैं कि इनका कहना है कि 25-30 साल पहले इन्होंने उनसे 2.5 बीघा जमीन बैनामा करवाया और वही व्यक्ति 12 मंडी बैनामा किसी और को किए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पास 12 से 13 मंडी जमीन बचना चाहिए, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि उसके बावजूद जिसके पास 12-13 मंडी जमीन है वह व्यक्ति अपने बेटे के नाम पे लगभग 3 बीघा जमीन बैनामा करता है। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि अगर इसकी गहनता से जांच हो तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति बैनामा किया है और जिन अधिकारियों के हस्ताक्षर से ऐसा कारनामा हुआ है, निश्चित तौर पे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे भी हम और बात करेंगे। भैया, कैसी घटना हुई है कि आप लोग काफी परेशान हो गए हैं जमीन को लेकर के, क्या बात है? घटना ऐसी हुई है कि अली हसन 2.5 बीघा पहले बेच चुका था। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बची उसमें से 12 मंडी उसने अब्दुल्ला के लड़के आफ्ताब आलम को बेचा, 10-11 मंडी उसका बचा, लेकिन उसका बाप ने अपने बच्चे को हिब्बा बैनामा के नाम से 3 बीघा अपने लड़के को बैनामा करवा दिया। तो ये 420 ही है, उससे 10-11 मंडी बचना चाहिए, तो उसने 3 बीघा हिब्बा बैनामा कैसा किया? क्या कह रहे हैं? अधिकारी, डीएम, तहसीलदार, एसडीएम साहब उसकी गहनता से जांच करें। कप्तान साहब, तत्काल पता चल जाएगा कौन फ्रॉड है, कौन गलत है, कौन सही है। उस जमीन पर कब्जा कौन है? कब्जा हम हैं। कब से कब्जा है? जब से हम बैनामा लिए तब से आज तक का। जो व्यक्ति उस पर फ्रॉड करके बैनामा करवाया, जैसा आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, हाँ। वह व्यक्ति क्या इसमें कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, बाहर खाली जमीन का एजेंट दलाल है और फिर दलाली में उसको बेचने के फिराक में है कि हम उसको बेच दें जल्द से जल्द। 2 बार बैनामा करने से उसका मन नहीं भरा अभी नहीं, अभी उसको तीसरे आदमी को फिर बझाने की कोशिश में है। देख रहे हैं एक और आरोप लग गया है, जिसके पास पौने 4 बीघा जमीन हो, लगभग 6 बीघा से अधिक जमीन बेच चुका है और जैसा कि कह रहे हैं फिर उसको बैनामा करने का प्लान बना रहा है। 30 लाख में उसका सौदा कर लिया था अगला से, लेकिन बेचारा कहीं सुना कोई दलाल के माध्यम से, फिर वो पीछे हट गया। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। जमीन में जो फ्रॉड करता है, जो भूमाफिया है, उसके घर पे बुलडोजर चलता है। सही है। इस पर अगर जोगी बाबा चाह लेंगे, प्रशासन चाह लेगा तो 1 हफ्ते के अंदर हमारा निस्तारण हो जाएगा। तहसील में कंप्लेंट किए हैं आप? हाँ, दावा दाखिल किए हैं अभी हम। यह कह रहे हैं कि बैनामा कराए थे 25-30 साल पहले। हाँ। सही कह रहे हो? सही कहे। कैसे मान ले हम लोग? सही कह रहे हैं। हम गवाही किए हैं तो कैसे सही नहीं मान जाए? अच्छा, जब वो बैनामा करवाए थे तो आप गवाह थे? हम गवाह थे। कितना बैनामा कराए हैं? 2.5 बीघा। अब वो कह रहे हैं कि उस जमीन का फिर से बैनामा हो गया है। अब अभी तो फराडी काम है। अभी कही जाए कि हाँ आज के भाव से लेके चली तो कैसे हो, जब वो भाव रहा है तब के समय 1 रुपया के 1000 है, आज होने वाला है। तब का आपकी उम्र कितना है? आपकी उम्र कितना होगी? 85। देख रहे हैं 85 साल के बुजुर्ग हमारे साथ हैं। इन्होंने जब इनके पिताजी जमीन को बैनामा करवा रहे थे तो इन्होंने गवाही किया था। एक कह रहे हैं कि जो इन्होंने जमीन बैनामा किया है, करवाया है, वो पूरी तरह से लीगल है। जो इनके विपक्षी पुनः बैनामा करवा दिए दूसरे से, वो है फ्रॉड है। और लोगों से बात करेंगे। आप भी सुने गवाह है किसी जमीन का? आफ्ताब की जमीन 12 मंडी जो लिए हैं उसके गवाह हैं। ये जो 2.5 बीघा लिए है, आपको जानकारी है? ये बहुत पहले लिए हैं, ये मालूम है। जैसा कि बता रहे हैं कि पौने 4 बीघा उनका हिस्सा होता है
जिसमें से 2.5 बीघा इन्होंने बैनामा करा लिया है और 12 मंडी में आप गवाह हैं, और वो सुनने में आ रहा 3 बीघा फिर से बैनामा हो गया है। नहीं, हाँ, उसमें भी ये गवाही लगी हुई है, लेकिन ये हमको नहीं मालूम कि कितना बीघा है क्या है। हम आफ्ताब की गवाही 12 मंडी की देने गए थे, बस इतने हमको मालूम। और जो 3 बीघा के करवाए हो वो कैसे कराई ये पता नहीं। सुनने में आ रहा आप भी गवाह हैं। हाँ है। आप भी जेल जाएंगे फिर? वो जेल जाना है नहीं जाना वो अलग फैसला है, वो अलग चीज है, वो छोड़िए। अगर गवाही की है, किस बेस पे गवाही किए हैं आप? वो हम गलती से हुआ है? गलती से हमको पता भी नहीं कि कैसे क्या किया। वहाँ भी बहुत ठीक ठाक तरीके से सारे फिंगर लगते हैं और तमाम तरह के हस्ताक्षर होते हैं। सब लगते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला कुछ भी। पढ़े लिखे हैं आप? कुछ नहीं पता चला। पढ़े लिखे हैं? हाँ पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े हैं? थोड़ा बहुत पढ़े लिखे। कितना पढ़े हैं? 6-7 क्लास बस इसमें। लेकिन पुराने आदमी है, 6-7 पढ़ना मतलब बहुत ठीक ठाक होता है। ठीक ठाक नहीं होता है, मामला अपडेट होते रहता है। क्या नाम है, हर चीज का मामला अपडेट होते रहता है। आज यहाँ कुछ है कल कुछ होता है, तो ऐसा लगा कुछ और प्रक्रिया होगी। क्या लगता है कि आपके साथ भी उन्होंने गलत किया? डबल पन्ना कहाँ से आ गए हमको पता नहीं, गलत किया ही, क्योंकि डबल पन्ना कहाँ से हमको पता नहीं। हम तो सिर्फ 12 मंडी की गवाही दी है बस। अगर कोर्ट में खड़ा होना पड़ा आपको और इसमें बताया जाए कि 3 बीघा जमीन जो बैनामा करवाए हैं सद्दाम भाई, उसमें गवाह आप हैं, तो क्या कहेंगे? वो हम यही कहेंगे कि हम सिर्फ 12 मंडी की गवाही दी। वो कैसे किए वो लोग जाने, किस तरह से काम किए वो लोग जाने। क्या नाम है आपका? अख्तर अली। देख रहे हैं, ये हैं अख्तर अली जी, जो इसी गांव के निवासी हैं। इनका कहना है कि तहसील पर यह गए थे जब वो बैनामा करा रहे थे 12 मंडी का, तो उसी समय 2 कागज लगाए जिसपे 3 बीघा का भी बैनामा हो गया और 12 मंडी का भी बैनामा हुआ। फिलहाल इनके बातों में कितनी सच्चाई है और जो है जमीन का प्रकरण है इसमें कितनी सच्चाई है, जब राजस्व विभाग इसकी गहनता से जांच करेगा तो स्वयं परत दर परत खुलती जाएगी कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। भैया क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सर। आप किस जमीन का गवाही किए हैं? वो भी 12 मंडी के। 12 मंडी के? 12 मंडी। और जो 3 बीघा हुआ उसका नहीं मालूम है। सुनने में आ रहा उसमें भी आपका साइन है? साइन है पर हमको मालूम नहीं है। 12 मंडी के बैनामा में गवाही किए? हाँ 12 मंडी में ले जाके हैं हमको। और जो 3 बीघा बैनामा करवाए हैं, आपको कब पता चला कि आपका साइन उसमें लगा हुआ है? साइन वो वहाँ पे गया तो भाई साइन किए, हमको मालूम नहीं है। 3 बीघा है, 3 बीघा को हम करते नहीं, हमको जानकारी नहीं हुआ। तो पता कब चला कि आपका साइन हो गया है? भाई 4 महीना भी भैया बताएं तो उसके बाद मालूम हुआ, हमको मालूम नहीं है। अभी फोन किए 3-4 दिन के पहले हमको फोन किए कि भाई गवाही किए आप लोग। हम कल भैया गवाही 12 मंडी किए, उसके बाद हमको जानकारी नहीं है। इन भैया से आपका संबंध ठीक ठाक है? हाँ भैया। अगर ये कहें कि आप हमारे एक सारे कागज साइन कर देंगे, भाई क्यों नहीं करेंगे, बताएंगे तभी करेंगे ना। तो बिना बताए वहाँ साइन कैसे कर दिया? अरे भैया मालूम नहीं था, 12 मंडी का हमको मालूम था ना। 12 मंडी पढ़े लिखे हैं? हाँ। कितना पढ़े हैं? तो हिंदी पढ़ ही लेते होंगे। हाँ हिंदी पढ़ लेंगे। तो जब साइन किए देखे नहीं आप क्या लिखा उस पे है? क्या बताएं, भीड़ था ना वहाँ पे। हमको इमरजेंसी था, दुकान पे कोई नहीं था, हाल हम गए, आप फिर फटाक से आए वहाँ पे। हाँ इतना दुकान पे हमारे कोई है। कौन लिवा कर गया था आपको? आफ्ताब। हाँ 12 मंडी वही आफ्ताब लिया गया। लिवा कर गए आफ्ताब, साइन कराए सद्दाम? हाँ सद्दाम नहीं, उनके उनके पिताजी नहीं, आफ्ताब। भाई सद्दाम को हम जाने नहीं रहे, सद्दाम को हम जाने नहीं रहे, सद्दाम कौन है हमको जानकारी नहीं है सद्दाम को। ये देखिए, हाँ वही है ना, सद्दाम को ये जानते नहीं है। और सद्दाम भाई ने जिस तरह से 3 बीघे का बैनामा करवाया है उस पर इनका भी साइन है। हाँ जिसको जानते नहीं गवाही कैसे कर दी उसमें भाई आप? भैया हमको जानकारी नहीं है ना उसमें। तो क्या लगता है उसमें आपको मिसयूज किया गया है? गलत तो ये भाई, धोखा हुआ आपके साथ? हाँ भाई नहीं जानकारी तो मतलब क्या भाई, धोखा हुआ है ना, वो भी जानकारी नहीं है हमको। जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं उन सभी को इस वीडियो से सीख मिलेगी कि अगर कहीं भी आपको साइन करना हो, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भी हितैषी क्यों न हो, बिना उस पूरे पन्ने को पढ़े आप साइन न करें। नहीं तो जैसे यहाँ पे 2 शख्स हैं जो गवाह हैं, यह लोग आज कटघरे में खड़े होने वाले हैं। इनके ऊपर भी कहीं न कहीं लोग संदेह की निगाह से देख रहे हैं कि यह लोग गए थे 12 मंडी जमीन का जो बैनामा था उस पर गवाही करने गए थे, लेकिन इनको 3 बीघे और बैनामा हो गया, इस पे गवाह के तौर पे इन लोगों के भी साइन है। अब जब इनको जानकारी हुई है कि 3 बीघा जो बैनामा करवाए हैं इनके साइन को वहां पे ले जाकर मिसयूज किया गया, अब यह लोग भी मांग कर रहे हैं कि जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है, जो इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ भी न्याय हो और जो व्यक्ति इनको मिसयूज किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। जो घटना हुई क्या जानते हैं आप इस बारे में? इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है सद्दाम नाम का एक जो लड़का है, पटदार का ही मामला है। पता नहीं किस वजह से खेत तो भैया बहुत पहले ही लिए हुए थे, पूरा गांव जानता है, लेकिन वो पता नहीं क्या नहीं हो पाया था, उसी कारण का उसका फ़ायदा उठा के इन लोग
रजिस्ट्री दुल्ला भैया करवा रहे थे और गवाह आफ्ताब दुल्ला भैया मतलब उनका हाँ, और ये दोनों भैया लोग गवाह बने थे। उसी गवाह से पता नहीं इनको जानकारी थी कि नहीं थी, कोई जानकारी इनको नहीं थी, और पूरा खेत जो भैया लिखवाए थे वो अपने नाम से ट्रांसफर करवा दिए। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, और घर में पड़दार में रह के ऐसी घटना तो होनी नहीं चाहिए। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जमीन इस तरीके से पड़ी है, बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो सारे लोग अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ दो गवाह बहुत परेशान हैं, परेशानी की बात तो है, जिनको पता ही नहीं है, उनको पता नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या, और बिना जानकारी के इतना बड़ा धोखा हो गया कि मतलब भैया परेशान, बिना वजह परेशान होना पड़ रहा है। गांव में जो भोले भाले लोग हैं, ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ऐसे लोगों से हम यही कहेंगे, कहीं भी अगर आपको गवाही करना है, कहीं भी आपको सिग्नेचर करना है, तो उसकी पूरी विधिवत तरीके से आप जान लीजिए। 100% जब सिक्योर हो जाइए तभी आप सिग्नेचर, तभी आप गवाही करिए, अन्यथा की स्थिति में आप ऐसी जगहों पर जाया ही ना करें। जो देख रहे हैं यहाँ पे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, इनके पिताजी भी शिक्षक थे और आप भी शिक्षक हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग संभ्रांत हैं। लेकिन संभ्रांत होने के बावजूद भी इसी गांव के एक शख्स ने दो लोगों को मिसयूज किया है। जैसा आरोप लग रहा है कि इनको गवाह के तौर पे ले जाया गया, गलत तरीके से इनका साइन की गई और 3 बीघा जमीन उन्होंने बैनामा करा लिया, जबकि उसी नंबर का जो उसी व्यक्ति का जमीन था 2.5 बीघा जमीन आपके पिताजी के नाम पे बैनामा है, और वह जमीन लगभग 26 साल पुराना मामला है, और इनके पास सारे कागजात हैं और पक्के बैनामा है। क्यों अंकल जी? हाँ, पक्का बैनामा है। और उस जमीन पे इनके द्वारा खेती बाड़ी का काम लगभग 26 वर्षों से की जा रही है। आज भी कब्जा है। आज भी कब्जा मतलब धान गेहूँ सब बैठाना जो ना हमारा ही है, लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं ये गलत है। गलत है, बाहर सब फराड कर रहा है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे, सरकार हमको न्याय दे, जांच करे और न्याय दे, और जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये देखिए हमारे साथ हैं अली हसन, इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने एक ही जमीन को 2 बार बेचा है। इनसे हम पूछेंगे कि ये जो मामले हैं ये सही है जो आरोप लगे हैं या गलत है। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने एक बार जमीन किसी और को बेचा 2.5 बीघा, उसके बाद फिर उसी जमीन को आप अपने बेटे के नाम पे बैनामा कर दिए। मैं सर रेहन धरा था, अब चाहे वो फर्जी बैनामा करवा लें और कुछ भी कर लें, उसके पास पूरे कागज दिखा रहे थे वो, तो कागज दिखा रहे हैं तो बैनामा करा लिए खिया पिया के। आपको? हाँ। शराब पीते हैं क्या आप? जी हाँ, पूछ लीजिए पूरे गांव से, हम शराब भी पीते हैं, खाने वाले हैं हम। 50,000 बीघा कोई बेचेगा बीघा? आजकल बिकेगा 25 साल के पहले, आप बताइए। उनसे कितना पैसा लिए आप? हाँ, कितना पैसा लिए? वो जोड़ लिया 50,000 का बीघा। 1 बीघा का 50,000 आपको दिए थे, और 3.5 बीघा आया आपका, उसी हिसाब से लगभग 2.25 लाख रुपए आप उनसे लिए थे। वो कह रहे हैं कि आपने उनको 2.5 बीघा जमीन बैनामा किया है। अब भाई और आप कह रहे हैं कि रेहन दिए थे। अब कुछ भी वो करें, खिया पिया के बैनामा करवा ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो उनकी चली थी उतने टाइम। क्या नाम है आपका? अली हसन। कहाँ के निवासी हैं? पड़रिया के। यहाँ को है नहीं, हम पड़दार हमारे हूँ। पड़दार आपके हैं? हमारे वो पड़दार हैं। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।